चलो लास्ट क्लास जो पढ़े तो वो एक बार रिवाइज करते हैं। लास्ट क्लास अपन ने क्या क्या पढ़ा था, वेक्टर स्टार्ट किया था। वेक्टर में सबसे पहला पॉइंट जो पढ़े थे वो पढ़े थे अपन स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी थी वो फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिकल क्वांटिटी या तो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। अब स्केलर और वेक्टर दोनों अलग अलग कैसे डिफरेंशिएट करे थे? स्केलर वो क्वांटिटी होती थी जिसको पूरी तरह बताने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए अगर जिस क्वांटिटी को बताने के लिए, पूरी तरह बताने के लिए, वो स्केलर थी। कुछ क्वांटिटी ऐसी थी जिनको बताने के लिए मुझे मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें बतानी पड़ेगी, तभी उसका कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, अच्छा क्या सिर्फ यही दो चीजें बता देने से वेक्टर हो जाती थी क्या? नहीं, मैंने बोला था इसके साथ और कुछ कंडीशन होनी चाहिए थी। ठीक है, वो और कुछ क्या कंडीशन होनी है वो आज के लेक्चर में क्लियर होगी। पर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है तो इसका मतलब वो वेक्टर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अच्छा वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी ही होगी। हाँ, वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगी ही होगी, पर सिर्फ ये है तो ये होगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देन इसके बाद अपन ने देखा था कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के अपन ने वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो चीजें देखी थी, एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था? वेक्टर की फोटो, वेक्टर की फोटो। वेक्टर को अपन किससे दर्शाते थे? वेक्टर की फोटो क्या बनाते थे? एक एरो। क्या बनाते थे? एरो। ठीक है, वेक्टर की फोटो ऐसे कुछ बनाते थे कि ये एक वेक्टर की फोटो है। अरे यही बनाते थे। इस एरो में ये जो चीज होती थी ये बोलते थे अपन टेल, और ये क्या बोलते थे? हेड। अच्छा, इस डायग्राम से, इस फोटो से क्या क्या पता पड़ रहा था कि ये वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो तो इधर है, और जो इसकी लेंथ है क्या वो मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होती थी? इसका मतलब लेंथ जितनी ज्यादा होगी वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा होगा। ये पढ़े थे लास्ट क्लास। ठीक है, अच्छा इसके बाद इधर सुनो, ये वेक्टर के बारे में ये देखा था, ये थी वेक्टर की फोटो, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोला था। इस वेक्टर का नामकरण लिखना तो नामकरण ऐसे लिखते थे, उसका सिंबल लिखते थे और उसके ऊपर एक ऐसा एरो बना देते थे। ये वेक्टर का नाम है, ठीक है, और ये वेक्टर उस वेक्टर की फोटो है। अरे क्लियर है? ये कल बताया था। अच्छा अगला पॉइंट, स्लाइडिंग ऑफ ए वेक्टर। अब याद करो वेक्टर में अपन ने तीन चीजें करी थी। एक वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर पैरेलली ऐसे स्लाइड कर दूं, क्या वेक्टर पे कोई फर्क पड़ेगा? वेक्टर को पैरेलली स्लाइड करने से वेक्टर पे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। देखो पैरेलली स्लाइड कर रहा हूं तो ना तो इसकी लंबाई चेंज हो रही, लंबाई चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, और स्लाइड करने से इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है। मैं क्या बोला, समझ में आया? तो वेक्टर को स्लाइड, उसके पैरेलली अगर स्लाइड कर दे रहा हूं तो ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेक्टर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अच्छा वेक्टर को मान लो, वेक्टर को मान लो मैं ऐसा रोटेट करूं, क्या अब वेक्टर चेंज हो रहा है? हाँ, वेक्टर को रोटेट करने से डायरेक्शन चेंज हो रही है। वेक्टर को रोटेट करने से क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन। ये पॉइंट समझ में आया? ठीक है, तो अपन ने देखा कि वेक्टर को ट्रांसलेट करता हूं या स्लाइड करता हूं तो वेक्टर में कोई चेंज नहीं आता, पर वेक्टर को रोटेट करता हूं तो वेक्टर में चेंज आ जाता है। अच्छा एक और पॉइंट इसमें अपन ने देखा था कि अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, वेक्टर तो वैसे ही पड़े रहने दो, पर ये एक्स वाई घुमाओ। अगर ये एक्स वाई घुमाऊंगा तो इस वेक्टर में कोई चेंज आएगा? वेक्टर में कोई चेंज आने वाला नहीं है। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस भले ही घूम जाए पर वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा, ये भी अपन ने लास्ट क्लास देखा था। अच्छा अगला, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं? तो जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना था उनको हेड टू हेड या फिर हेड टू हेड जोड़ दो या टेल टू टेल जोड़ दो। कैसे जोड़ते थे? जिन दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है उनको हेड टू हेड या टेल टू टेल जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो छोटे वाला एंगल बन रहा था वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल था। इधर देखें, जैसे मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, तो मैं क्या करूं, इसके हेड से इसका हेड जोड़ दूं या इसके टेल से इसका टेल जोड़ दूं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, पैरेलली स्लाइड करने से वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस वेक्टर को उठा के मैं यहां से यहां ले आया, और जैसे यहां से यहां उठा के लाया तो देखो टेल से टेल जुड़ गई। टेल से टेल जुड़ने के बाद दो एंगल बनेंगे, एक ये वाला। कौन सा एंगल दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है?
छोटे वाला, ये जो एंगल होगा ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, ठीक है। अगला, वेक्टर को ऐड करने के, मैंने बताया था वेक्टर को ऐड करने के कितने तरीके हैं, 3, उनमें से एक तरीका अपन कल पढ़ चुके थे, ठीक है। वेक्टर को ऐड करने के 3 तरीके हैं, उन 3 तरीकों में से एक तरीका अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ट्रायंगल रूल। क्या पढ़ा था, ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल में क्या करते थे, जल्दी बताओ मेरे को, ट्रायंगल रूल में क्या करते थे। ट्रायंगल रूल में करते थे कि जिन दो वेक्टर को जोड़ना है, मान लो दो वेक्टर ये है, एक ये वाला, इसका नामकरण कर दिया ए वेक्टर, और ये वाला इसका नामकरण कर दिया बी वेक्टर। मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ने, ए वेक्टर और बी वेक्टर जोड़ने का अभी अपन ने एक ही तरीका सीखा, और वो तरीका क्या था, ट्रायंगल रूल। तो ट्रायंगल रूल से जोड़ना है तो क्या करोगे, दोनों वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन करोगे। कैसे ज्वाइन करोगे, हेड टू टेल, मतलब किसी का भी हेड किसी का भी टेल ज्वाइन कर दो। मान लो मैंने इसको उठाया, सॉरी, हाँ, हाँ, इसको उठाया, देखो इसको उठाया और इसके ये ज्वाइन कर दिया। इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि समझ में आए। ये मान लो ये था, देखो ये है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, दोनों को क्या करा मैंने, हेड टू टेल ज्वाइन कर दिया। क्या कर दिया, हेड टू टेल। हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो इन दोनों का समीशन होगा, जो इन दोनों का समीशन होगा वो कैसा बनाओगे, वो बनाओगे टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा। क्या पॉइंट समझ में आया। ट्रायंगल रूल में क्या करते हैं, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको हेड टू टेल ज्वाइन कर दो, और हेड टू टेल ज्वाइन करने के बाद जो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट मतलब समीशन, ठीक है। तो इन दोनों का जो समीशन होगा, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा वो क्या करोगे, टेल से हेड बना दोगे। टेल से क्या बना दोगे, हेड। इस पे एक एग्जांपल भी कराया था मैंने, याद करो। मान लो अपना ये पी वेक्टर है, ठीक है, ये अपना आर वेक्टर है, और ये अपना क्यू वेक्टर है, ठीक है। तो यहां 3 वेक्टर दिख रहे होंगे, यहां क्या दिख रहे हैं, 3 वेक्टर। मेरे को बताओ कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। क्यू वेक्टर प्लस पी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, क्या ये सही है। देखो क्यू वेक्टर में पी वेक्टर जोड़ो, क्यू वेक्टर में पी वेक्टर जोड़ो, दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, हेड टू टेल। तो ट्रायंगल रूल लगा सकता हूं। ट्रायंगल रूल के लिए यही तो कंडीशन थी कि दोनों वेक्टर जिनको जोड़ना है वो कैसे जुड़े होने चाहिए, हेड टू टेल। तो ये क्यू प्लस पी हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रिजल्टेंट इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वेक्टर आएगा वो कैसा आएगा, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ इधर आना चाहिए, हाँ कि ना। क्या ये आर वेक्टर है, ये क्या है, ये आर वेक्टर है, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, माइनस आर। ये बताया था कल, ये आर है तो ये क्या होगा, माइनस आर। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद माइनस आर आना चाहिए, ना कि आर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्या ये समझ में आया। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट मान लो मैं ये बोलूं आर प्लस पी इज इक्वल टू क्यू, आर प्लस पी इज इक्वल टू क्यू। आर प्लस पी या फिर पी प्लस आर, दोनों एक ही चीज है। अच्छा इधर देखो, ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों चीजें क्या है, सेम, ठीक है। ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ो या बी वेक्टर में ए वेक्टर जोड़ो, दोनों चीज सेम है। इसका मतलब आर प्लस पी कर दूं या पी प्लस आर कर दूं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। करो जल्दी से, पी प्लस आर। देखो पी प्लस आर क्या हेड टू टेल जुड़े हुए, तो पी प्लस आर कैसा आएगा, टेल से हेड की तरफ, ठीक है। तो वो क्या आना चाहिए, माइनस क्यू, क्यू नहीं आना चाहिए, तो ये भी गलत है। क्या ये समझ में आया। अच्छा अगला थर्ड स्टेटमेंट देखो, क्या ये बोल सकता हूं P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। देखो इसको, ये क्या कह रहा, P प्लस क्यू जो होगा वो माइनस आर के बराबर होगा। P प्लस क्यू या Q प्लस P, देखो Q प्लस P क्या माइनस आर के बराबर होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट क्या है, सही। क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो ट्रायंगल रूल पे अपन ने लास्ट क्लास ऐसा एक और क्वेश्चन करा था। अब आगे चलते हैं अपन, देखो इधर सुनो, जोड़ने के अपन ने 3 तरीके देखे थे। 3 तरीके क्या क्या देखे थे, एक ट्रायंगल रूल,
एक पैरेललोग्राम रूल और एक पॉलीगन रूल। ठीक है, ये तरीका अपन देख चुके। ट्रायंगल रूल में कैसे जोड़ते हैं वेक्टरों को, हेड टू टेल। कैसे जोड़ते हैं, हेड टू टेल। हेड टू टेल जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट होता है वो किधर से किधर होता है, टेल से हेड, टेल से हेड। ठीक, अब दूसरा तरीका, आज की पूरी क्लास सिर्फ पैरेललोग्राम रूल ही आएगा और पैरेललोग्राम रूल पे खूब सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आज की पूरी क्लास अपन पैरेललोग्राम रूल पढ़ने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। इधर देखें, मान लो अपने पास ये दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और ये कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। ठीक, अच्छा, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने का एक तरीका तो हम पहले ही देख चुके, ट्रायंगल रूल। ठीक है, अगर ट्रायंगल रूल से जोड़ दूं, पहले एक मिनट सुनो इधर, पहले ट्रायंगल रूल से जोड़ दो एक बार। ट्रायंगल रूल से जोड़ने के लिए क्या करते हैं, दोनों को हेड टू टेल ज्वाइन करते हैं। इसको हेड टू टेल यहां से यहां लाओ, खिसका के, ये बी, ये रहा, और रिजल्टेंट जो होगा वो टेल से हेड, क्या ये रिजल्टेंट हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आ गया। ये तो ट्रायंगल रूल से जोड़ा अपन ने। अब मैं इन दोनों वेक्टरों को ही किससे जोड़ रहा हूं, पैरेललोग्राम रूल से। किससे जोड़ूंगा, पैरेललोग्राम रूल से। देखना, पैरेललोग्राम रूल से जोड़ता हूं। ये ए वेक्टर था, हाँ जी, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था। देखो, ट्रायंगल रूल नाम से पता पड़ रहा है। ट्रायंगल रूल मतलब हमें क्या करना है, दोनों वेक्टर लोगे और उसके बाद फाइनली ट्रायंगल बनना है। क्या बनना है, ट्रायंगल। पैरेललोग्राम रूल से क्या पता पड़ रहा है, नाम से पता पड़ रहा है। पैरेललोग्राम मतलब दो वेक्टर लूंगा और उनकी हेल्प से क्या बनाऊंगा, पैरेललोग्राम। क्या बनाऊंगा, पैरेललोग्राम। अब सुनो, पैरेललोग्राम रूल में क्या करेंगे, जिन दो वेक्टर को जोड़ना है, ठीक है, उनको टेल टू टेल कनेक्ट करोगे। कैसे कनेक्ट करोगे, टेल टू टेल। ठीक है, टेल टू टेल, इसकी टेल और इसकी टेल कनेक्ट कर दो। ये कनेक्ट कर दी सर, दोनों की टेल कनेक्ट कर दी। ठीक है, टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद, टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद, जैसे नाम है पैरेललोग्राम, इसका मतलब पैरेललोग्राम बनाओ। टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद क्या बनाओ, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने का मतलब, इधर सुनना, पैरेललोग्राम का बनाने का मतलब, इस वेक्टर को, ए वेक्टर को इसके पैरेलली स्लाइड करूं ऐसे, क्या ए वेक्टर चेंज हो गया, ये अभी यहां लाकर रख दूं तो ये अभी भी कौन सा वेक्टर है, अरे ये ए था तो ये भी कौन सा है, ए। ठीक है, तो ये यहां लाकर रख दिया मैंने, ये भी कौन सा होगा, ए। क्या ये समझ में आया, ये बी है, ये बी है, उठा के यहां ले गया, अभी भी ये कौन सा होगा, बोलो भाई। एक वेक्टर को उसके पैरेलली स्लाइड कर रहे हो तो वो वेक्टर चेंज होने वाला, ये ए है तो ये भी ए ही है, ये बी है तो ये भी क्या है, बी। तो ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। पैरेललोग्राम क्या हो गया, कंप्लीट। तो जो रिजल्टेंट होगा, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट आएगा टेल टू टेल से हेड टू हेड की तरफ, टेल टू टेल से हेड टू हेड की तरफ, मतलब रिजल्टेंट इधर से इधर आएगा, ये रिजल्टेंट होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो पैरेललोग्राम रूल से कैसे जोड़ोगे, दोनों वेक्टर जिनको पैरेललोग्राम रूल से जोड़ना है उनको कैसे कनेक्ट करोगे, टेल टू टेल। टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद एक पैरेललोग्राम बना दोगे। टेल टू टेल कनेक्ट करने के बाद क्या बना दोगे, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बनाने के बाद टेल टू टेल से हेड टू हेड की तरफ रिजल्टेंट होगा। क्या समझ में आया? अच्छा, अब सुनो एक मिनट, मैंने बताया कि ये जो वेक्टर होता है, ये इसकी फोटो है। इस फोटो में जो ये लंबाई होती है, लंबाई क्या दर्शाती है, क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। अब सुनना, मैग्नीट्यूड को गणित में कैसे लिखते हैं, इधर देखो, या तो ऐसे लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो ये अंग्रेजी में लिख दिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसको मैथ्स में कैसे लिखते हैं, तो मैथ्स में ऐसे लिख देते हैं इसको, ए वेक्टर बना और उसके साइड में ये दोनों डंडे खींच दो, तो ये लिखा हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखना होगा तो वो ऐसे लिख दोगे। ये है क्या, तो ये इसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल है। क्या बोला, समझ में आया?
ठीक है, मान लो मुझे इसकी लंबाई a दी हुई है, मतलब a का मैग्नीट्यूड a दे रखा है, और b का मैग्नीट्यूड मान लो मुझे b दे रखा है। b का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है? b। ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि a का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई, b का मैग्नीट्यूड मतलब इसकी लंबाई। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? a। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है? b। ठीक है, दोनों वेक्टर के बीच में a और b के बीच में एंगल, अब सुनो, जैसे मैंने बोला a और b के बीच में एंगल, तो एंगल कैसे निकालते थे दोनों वेक्टर के बीच में? टेल टू टेल, टेल टू टेल जुड़े हुए। तो ये जो एंगल है, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है, इसको बोल दिया थीटा। इसको क्या बोल दिया? थीटा। यहां सुनो, तीन चीजें मुझे दे रखी है, क्या क्या? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे स्मॉल a दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे स्मॉल b दिया हुआ है, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? थीटा। क्या पॉइंट समझ में आया? तो जो ये रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट है आर वेक्टर, इसकी लंबाई निकालनी है मुझे ये निकालना है। इधर सुनो, खुद से कैलकुलेट करेंगे अभी, देखो एक मिनट, कुछ टफ नहीं है। इधर देखो, मैंने कहा कि मेरे को तीन चीजें दी हुई है। कितनी चीजें दी हुई है? तीन। क्या क्या? ए वेक्टर की लंबाई a, ये लंबाई a दे रखी, बी वेक्टर की लंबाई b, ये लंबाई b दे रखी, तीसरी चीज दे रखी दोनों के बीच का एंगल थीटा। मुझसे क्या पूछा है? तो ये लंबाई। क्या पॉइंट समझ में आया? अब कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं इसको, देखो एक मिनट, कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। ये लंबाई पूछी है, मैंने क्या करा, इस लाइन को, ए वेक्टर वाली लाइन को जो है मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया इसे। ए वेक्टर वाली लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी दिखेगा, देखना। मुझे क्या निकालना है? ये लंबाई, ये लंबाई पता है कितनी है? स्मॉल ए। ये क्या है? स्मॉल ए। ये लंबाई पता है? स्मॉल बी। अरे है ना? और ये एंगल पता है, देखो ये वाला एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अरे ये समझ में आया क्या? तो ये लंबाई कितनी है? बी। तो ये कितनी होगी? सॉरी, ये कितनी होगी? ये बी है तो ये बी कॉस थीटा होगी। ये कितनी होगी? बी कॉस थीटा। ये बी है तो ये कितनी होगी? बी साइन थीटा। क्या पॉइंट समझ में आया? अब जैसे ही देखो, निकालना क्या था दिमाग में, वो चलते रहना चाहिए। निकालना क्या था? ये दूरी। तो सर ये परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप किए? तो देखना एक मिनट, इधर सुनो, ये टोटल पता पड़ गया। ये कितनी है? a प्लस बी कॉस थीटा, ये पता पड़ गई, b साइन थीटा। तो ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, राइट एंगल। पल्ले पड़ रहा क्या? यहां अगर मैं पाइथागोरस यूज करूंगा तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर आ जाएगा। क्या पल्ले पड़ा? तो यहां से क्या यूज कर सकता हूं कि आर स्क्वायर, ये दूरी का स्क्वायर, इज इक्वल टू ये स्क्वायर कितना होगा? ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। पाइथागोरस ही तो यूज किया। क्या पॉइंट समझ में आया? मुझे यही निकालना था, ठीक है, कि रिजल्टेंट की लंबाई कितनी होगी, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा? ये a प्लस बी का स्क्वायर, ये तो हम पढ़े हैं बचपन से, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, प्लस इसका स्क्वायर तो बन जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां से देखें तो ये a स्क्वायर, ये रहा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा चल रहा है। क्या यहां तक समझ में आया? ये चीज कितनी बन गई? एक। तो क्या बन गया? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वो जो होगा वो उस लंबाई का स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब रिजल्टेंट कितना आ गया? रिजल्टेंट पूछो, ये रिजल्टेंट का स्क्वायर चल रहा है, जल्दी बताओ रिजल्टेंट कितना आ गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यानी दो वेक्टर को जोड़ा मैंने। कौन से दो वेक्टर जोड़े? यहां पे a और b, जिनके बीच में एंगल कितना था? थीटा। तो जो रिजल्टेंट आया वो रिजल्टेंट की लंबाई इतनी आई। क्या पॉइंट समझ में आया?
ये रिजल्ट डायरेक्टली ध्यान भी रख लेना है कि हाँ दो वेक्टर अगर जोड़ रहे हो जिनका मैग्नीट्यूड ए और बी है और उनके बीच में एंगल थीटा है तो जो रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना होगा। क्या पॉइंट समझ में आया? अच्छा एक चीज और देखो, इधर सुनो, ये एंगल मान लेता हूं अल्फा, ये एंगल कितना मान लेता? अल्फा। मैं पूछ रहा हूं टेन अल्फा, टेन अल्फा, पहले तो मतलब समझो टेन अल्फा का मतलब क्या हुआ। टेन अल्फा मतलब रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ जो एंगल बना रहा है क्या वो एंगल अल्फा है? मैं वो टेन अल्फा निकालना चाह रहा हूं। टेन अल्फा कैसे निकालोगे? टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कितना? बी साइन थीटा, बेस कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा। तो टेन अल्फा कितना आ गया? टेन अल्फा आ गया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या पॉइंट समझ में आया? अब यहां देखो, एक मिनट इधर देखना, इसको थोड़ा सा घूटने से पहले एक मिनट घूरो, इधर देखो। टेन अल्फा, अल्फा किसके साथ एंगल था? रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का किसके साथ एंगल था? ए के साथ। तो देखो ए तो पूरा का पूरा नीचे आ गया और बी का जो है वो ऊपर साइन थीटा पड़ा है, नीचे क्या पड़ा है? कॉस थीटा। मैं जो बोल रहा हूं इधर सुनो, अल्फा रिजल्टेंट का किसके साथ एंगल है? ए के साथ। किसके साथ है? ए के साथ। तो ए तो नीचे पूरा का पूरा आ रहा है, जो दूसरा वाला वेक्टर है उसका साइन थीटा ऊपर जा रहा है और कॉस थीटा नीचे आ रहा है। क्या ये समझ में आया? ये एंगल मान लेता हूं बीटा, ये एंगल कितना मान लेता हूं? बीटा। मैं पूछूं टेन बीटा, टेन बीटा जल्दी बताओ, टेन बीटा कितना आएगा? अगले पेज पे चलता हूं, एक मिनट घूर लो पहले। टेन बीटा कितना आना चाहिए? देखो टेन अल्फा ये आया, बीटा किस किस के बीच में एंगल है? रिजल्टेंट और बी के बीच का, रिजल्टेंट और बी के बीच का। बताओ यहां क्या आना चाहिए, सोचो थोड़ा सा। बी तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा और ए का साइन थीटा ऊपर जाएगा और ए का कॉस थीटा नीचे आएगा। क्या ये समझ में आया? टेन बीटा यहां ही लिख देता हूं, देखो टेन बीटा जो आएगा वो टेन बीटा क्या आ जाएगा? बीटा है ए के साथ एंगल, सॉरी बी के साथ एंगल, तो बी तो नीचे पूरा पड़ गया, ए का साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे। ये आंसर आएगा। क्या ये पल्ले पड़ा? अरे क्या ये समझ में आया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बता? पूरा ड्रॉ करके दिखाऊं? बोले कि मैं तो प्रूव कर दूंगा ये भी। ये समझ में आया? ये भी नहीं आया? हाँ ठीक है, रुक जाओ एक मिनट, इधर देखो भाई। जैसे यहां पे इधर सुनो, टेन अल्फा निकालने के लिए मैंने क्या करा? इस लाइन को एक्सटेंड करा और इसको एक्सटेंड करा ऐसे। ऐसे टेन बीटा निकालने के लिए क्या करूंगा? इस लाइन को एक्सटेंड करूं, ठीक, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं। ठीक है, अब सुनना एक मिनट, इधर देखो, ये एंगल कितना है? जवाब दो, ये एंगल कितना होगा? थीटा। ये कितना है? जवाब दो, तो ये कितना होगा? अब मैं बता रहा हूं तो थोड़ा सा तो तुम साथ दो मेरे को, तभी तो पता पड़ेगा। ये कितना है? ए, तो ये कितना होगा? ए कॉस थीटा। ये कितना होगा? ए साइन थीटा। अब सुनना, ये ट्रायंगल देखो, ये टेन बीटा, टेन बीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए साइन थीटा बाय बेस क्या हो गया? बी प्लस ए कॉस थीटा। क्या ये समझ में आया? अरे ये पल्ले पड़ा? ठीक है, अब एट द एंड हमें रिजल्ट क्या ध्यान रखना है? इधर देखें, रिजल्ट क्या ध्यान रखना है? रिजल्ट ये ध्यान रखेंगे कि दो वेक्टर जोड़ रहे हैं, इधर सुनो, दो वेक्टर जोड़ रहे हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो ए है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो जो रिजल्टेंट आया, रिजल्टेंट मतलब ये देखो, रिजल्टेंट मतलब ये रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? तो दोनों को जोड़ना। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये क्या लिखा हुआ है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है? उसको मान लिया टेन अल्फा बोल दिया, तो वो टेन अल्फा कितना आया था? टेन अल्फा आया था। ए के साथ एंगल निकालना तो वो ए नीचे पटक दिया। अरे वो याद रखने की ट्रिक बताया हूं,
ये जब यहां से यहां डायरेक्ट लिखा तो ये याद रखने के हिसाब से बताया, प्रूफ तो वो रहा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? तो जब ए के साथ एंगल निकालना है तो ए नीचे पटक दो और बी का ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा। तो ए के साथ एंगल निकालना है तो ए नीचे पटक दिया, बी का ऊपर क्या जाएगा, साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा। ऐसे ही अगर मान लो मुझे बी के साथ एंगल निकालना है तो बी नीचे, ए का साइन थीटा ऊपर और कॉस थीटा नीचे। के ध्यान रखोगे? अरे यहां तक समझ में आया? तो पैरेललोग्राम रूल एक बार जल्दी से फटाफट रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन पे करते हैं। इधर सुनो, पैरेललोग्राम रूल में हमने ये सीखा कि जिन दो वेक्टर को पैरेललोग्राम रूल से जोड़ना है उन दोनों वेक्टर को कैसे जोड़ोगे, टेल टू टेल। कैसे जोड़ोगे? टेल टू टेल। टेल टू टेल जोड़ने के बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे। टेल टू टेल जोड़ने के बाद क्या करोगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगा तो रिजल्टेंट टेल टू टेल से हेड टू हेड, टेल टू टेल से हेड टू हेड। अब अगर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे ए दिया हुआ है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे बी दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल थीटा दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड ये होगा। ये चीज क्या, पहले ये बताओ, ये पढ़ना सीखो, यही कंफ्यूज होते रहते आधे। तो इधर सुनो, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट है और ये डब्बे लगा दिए तो ये क्या हुआ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मतलब ये बता रहा लेंथ, पर ये तो वेक्टर है। क्या ये समझ में आया? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर सुनो, दो वेक्टर को जोड़ रहा हूं तो जो आंसर आया वो एक वेक्टर ही आया। दो वेक्टर को जोड़ रहा हूं तो आंसर क्या आया है, वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, छोटी सी चीज है, पर दो वेक्टर को जोड़ रहा हूं तो वेक्टर ही मिलेगा, कभी भी नंबर नहीं मिलेगा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है, अब पहले क्वेश्चन पे चलते। देखो पहला क्वेश्चन, ये बहुत चंपू सा सवाल है, जल्दी जल्दी देखो इधर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन बतानी है रिजल्टेंट वेक्टर की। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है उनका रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है। ए और बी के मैग्नीट्यूड ये दिए हुए हैं और एंगल दे रखा उनके बीच में। पहला केस देखो, पहला केस क्या करा, इधर देखो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 6, मतलब ये उनकी लंबाई बताइए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है 0। अब यहां पे डायग्राम बनाओ सबसे पहले, इधर सुनो, ए वेक्टर की फोटो ये रही, लंबाई कितनी है इसकी 8। बी वेक्टर का फोटो बनाओ तो बी वेक्टर की लंबाई 6 है, तो इससे थोड़ा कम होगा, ये बी वेक्टर की लंबाई 6। ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 0, तो इसलिए पैरेलल बनाया। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए मैंने क्या बताया कि कैसे जोड़ोगे, टेल टू टेल। अगर पैरेललोग्राम रूल से जोड़ना है तो कैसे जोड़ोगे, टेल टू टेल। और ट्रायंगल रूल से जोड़ना है तो हेड टू टेल। किसी से भी जोड़ो, आंसर तो सेम ही आना है। तो अगर मैं इसको ट्रायंगल रूल से जोड़ूं, ध्यान से देखना, ट्रायंगल रूल से जोड़ूं, ये हेड टू टेल कनेक्ट करा, रिजल्टेंट किधर से किधर होता था, टेल से हेड की तरफ, टेल से हेड की तरफ। ये लंबाई कितनी है जल्दी बताना, ये लंबाई कितनी है 6, तो टोटल कितनी आ जाएगी 14। टोटल कितनी आ जाएगी 14। मतलब जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ये रहा, देखो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो आया वो 14 आया। क्या पॉइंट समझ में आया? तो इससे पहले वाले से सिर्फ क्या सीखे हो, इधर सुनो, जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनको डायरेक्टली जोड़ दो। जब भी दो वेक्टर पैरेलल हो डायरेक्टली जोड़ दो, जैसे 10 तक जोड़ते थे वैसे। आठ प्लस 6 14, सिंपल सी बात। ठीक है, अच्छा दूसरा एग्जांपल, इसका मैग्नीट्यूड 8, इसका मैग्नीट्यूड 6 और एंगल जो है वो 180 है। ठीक है, तो देखना ये 8, ये 6, ये 8 है, ये 6 है। ठीक है, और एंगल 180 मतलब अपोजिट है। ठीक है, एंगल 180 मतलब अपोजिट है। अब फिर से देखो, या तो टेल टू टेल, पैरेललोग्राम रूल से जोड़ना है तो टेल टू टेल, ट्रायंगल रूल से जोड़ना है तो हेड टू टेल। तो मैं टेल टू टेल कनेक्ट कर देता हूं, टेल टू टेल कनेक्ट करूंगा तो ये देखो टेल टू टेल कनेक्ट करा। ठीक है, मान जाओ ये टेल टू टेल ही है। अरे
ये टेल टू टेल कनेक्ट करा, ठीक है। तो रिजल्टेंट कितना आएगा देखो, 8 इधर 6 इधर, क्या रिजल्टेंट 2 आ जाएगा? रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? 2। तो यहां पे रिजल्टेंट जो है देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ा तो जो रिजल्टेंट आया वो 2 आ गया। रिजल्टेंट कितना आ गया? 2। अब यहां से क्या सीखे कि जब दो वेक्टर अपोजिट है तो डायरेक्टली घटा दो, दो वेक्टर अपोजिट है तो डायरेक्टली क्या कर दो? घटा दो, वही रिजल्टेंट आएगा। क्या समझ में आया? तीसरा देखो, दो वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड, पहले का 8 दूसरे का 6 और दोनों के बीच में एंगल 90 है। पहले का 8 है दूसरे का 6 और एंगल कितना है? 90। तो देखो 8, इसका मैग्नीट्यूड 8, दूसरे का मैग्नीट्यूड 6 और दोनों के बीच में एंगल 90, ये एंगल 90 देखो, ठीक है। रिजल्टेंट किधर से किधर होगा? क्या बताया मैंने? रिजल्टेंट किधर से किधर होगा? रिजल्टेंट कैसे बताओगे? ये कैसे जोड़े हुए? टेल टू टेल। टेल टू टेल कौन से रूल में जोड़ते हैं? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम रूल में पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो। पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे ये इधर किसका दिया? पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये इधर किसका दिया? और जो रिजल्टेंट होता था वो टेल टू टेल से हेड टू हेड, ठीक है। अब सुनना, ये कितना है? 8, ये 6 है तो ये भी तो 6 ही होगा, सेम ही वेक्टर है। ये 8 है ये 6 है तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया? ये 8 है ये 6 है तो ये 10 आ गया। अरे पाइथागोरस लगाओगे ना, ये 8 है ये 6 है तो ये कितना आ गया? 10। तो रिजल्टेंट जो है वो 10 आ गया। यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आया वो 10 आ गया, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल है, पर अभी धीरे धीरे थोड़े से ऊपर चलने लग जाएंगे और फिर उड़ जाएंगे तुम्हारे दिमाग से। इसलिए यहां जो रिजल्ट बता रहा हूं ध्यान रखते चलो। पहला रिजल्ट क्या था? दोनों वेक्टर अगर पैरेलल है तो डायरेक्टली जोड़ दो, दोनों एंटी पैरेलल है तो डायरेक्टली घटा दो, दोनों 90 पे हैं तो देखना ये ए मान लेता हूं ये बी मान लेता हूं तो ये कितना आया? √a² प्लस b², √a² प्लस b²। तो जब दो वेक्टर 90 पे हो तो रिजल्टेंट जो होगा वो √a² प्लस b² हो जाएगा। क्या समझ में आया? अगला 8 और 90 पे, 8 और 90 पे, इधर देखो 8, दूसरा भी 8 है और 90 पे, ये 8 है, दूसरा भी 8 है और 90 पे, ये दूसरा भी 8 है और 90 पे, ठीक है। ये एंगल 90 है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? देखो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करा, रिजल्टेंट ये आ गया। देखो ये 8 है ये 8 है, ये कितना हो जाएगा? 8√2 हो जाएगा, ठीक है। 8√2, ठीक है। तो अगर ये a होता तो ये आंसर कितना आता? a√2। अरे ये a होता तो आंसर कितना आता? a√2, ठीक है। तो चौथे से ये पता पड़ा आंसर तो कितना आ गया? आंसर ये आ गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 8√2 आया। पर यहां से ध्यान क्या रखोगे कि दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 90 पे, क्या बोला मैं? दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और 90 पे, तो रिजल्टेंट कितना होगा? वो मैग्नीट्यूड इंटू √2। क्या ये समझ में आया? मतलब √2a आंसर आ जाएगा, √2a ये आंसर आ जाएगा, ठीक। लास्ट 10, 10 और 120, ठीक है। 10, 10 और 120, यहां डायग्राम बना था, इधर देखो 10, दूसरा भी 10 है, कितने एंगल पे? बोलो भाई 120। 120 मतलब देखो यहां से ये 90 और 120 ऐसे कुछ होगा। ये 10, ये 10 और दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 है, ठीक है। अब रिजल्टेंट किधर होगा? तो पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो,
पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे, इसको खिसका के यहां ले आया, पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा तो इसको खिसका के यहां ले गया, ये दिख रहा होगा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। रिजल्टेंट किधर से किधर होगा, टेल टू टेल से हेड टू हेड, टेल टू टेल से हेड टू हेड, रिजल्टेंट इधर होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगा। अब रिजल्टेंट होगा कितना, तो अभी अपन ने रिजल्ट पढ़ा है, क्या रिजल्ट पढ़ा था कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड ए और बी हो और जिनके बीच में एंगल थीटा हो, तो उनका रिजल्टेंट कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां बताएं जल्दी से, अंडर रूट ए स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी तो 10 का स्क्वायर, ए भी 10 है बी भी 10 है तो 10 का स्क्वायर, कॉस थीटा, थीटा होता है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यहां पे 120 है तो ये हो जाएगा कॉस 120, ठीक है। और कॉस 120 जो होता है माइनस हाफ, कितना होता है, माइनस हाफ, कॉस 120 जो होता है वो होता है माइनस हाफ, ये चीज होती है माइनस हाफ, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 प्लस मतलब ये 100 प्लस 100 200 प्लस 200 इंटू ये माइनस हाफ, 2 से 2 गया, ये माइनस 100 बच जाएगा, 200 माइनस 100 100 और 100 का रूट फिर से कितना आ गया 10। अब ये एक इंपॉर्टेंट है, इधर सुनो, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के जिनके बीच में एंगल 120 हो, तो आंसर भी वही आ जा रहा है, क्या बोला मैं, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनके बीच में एंगल कितना हो 120, तो आंसर वही आ जाएगा जो वेक्टर थे। क्या पॉइंट समझ में आया, ये चारों पांचों से जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बहुत इजी इजी से हैं, इधर सुनो, पांचों से जो रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट काम के हैं। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो डायरेक्टली जोड़ दो, दो वेक्टर अगर एंटी पैरेलल है तो डायरेक्टली घटा दो, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ में आया, ठीक है। दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के और परपेंडिकुलर है तो आंसर हो जाएगा अंडर रूट 2a, कितना हो जाएगा अंडर रूट 2a। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो और एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी वही आ जाएगा, क्या बोला समझ में आया। अब इसको बार बार ऐसे पूछ लेता है, सुनो इधर देखें, मैं ऐसे पूछ लूं, एक मिनट इधर देखना कितना दिमाग चला रहे हो, इधर देखो, मान लो मैं ये बोल दूं अभी है तो छोटा सा, मतलब ये लग रहा होगा कि बहुत इजी है, पर इससे देखो, इससे ही आ गया, देखो ये क्या है, ये बोल रहा है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है और वही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ए बी और रिजल्टेंट तीनों बराबर है, ए बी और रिजल्टेंट तीनों क्या है बराबर, तो बोल रहा है दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए 120, अभी पढ़ेंगे, ए बी और रिजल्टेंट तीनों बराबर हैं तो एंगल 120 होता है, एंगल कितना होता है 120, क्या ये समझ में आया। इसको देख के पहली चीज तो ये गणित में ऐसा लिखा हो तो इसको देख के डरना नहीं होता, ये समझ में आना चाहिए कि ये लंबाई लिखी ए की, ये लंबाई लिखी बी की, ये लंबाई लिखी रिजल्टेंट की, तीनों लंबाई बराबर है, तो अभी पढ़े हमने तीनों लंबाई अगर बराबर होती है तो एंगल जो होता है 120 होता है, एंगल कितना होता है 120। अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जल्दी 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 खुद करोगे, फटाफट फटाफट करें, बहुत इजी इजी है पहले, ठीक है, बाद में लास्ट में जाते जाते अच्छा आएंगे, जल्दी करो फटाफट से। हाँ जी, इधर देखो बहुत इजी सा सवाल है, पता नहीं क्या टाइम लगा रहे हो तुम। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन इज 4 न्यूटन, कह रहा है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दे रखा है, इंडिविजुअल वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 और 3 दे रखे हैं, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दे रखा है 3, और दोनों के बीच में एंगल पूछा है, ए और बी के बीच में एंगल पूछा है, ठीक है, तो मान लिया इनके बीच में एंगल थीटा है, ये थीटा निकालना है, तो अभी डायरेक्ट रिजल्ट हमने पढ़ा है कि दो वेक्टर को जोड़ता हूं तो रिजल्टेंट कितना आता है, तो रिजल्टेंट जो आता है वो आता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। रिजल्टेंट मुझे दे रखा है 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 13 प्लस 2 ab कॉस थीटा, तो देखो
2ab हो गया 6, 6 इंटू 2 हो गया 12, ये 12 cos थीटा ये आ रहा है। ठीक, अब यहां पे ये स्क्वायर स्क्वायर हटाओ क्योंकि थीटा निकालना है, थीटा निकालना है तो स्क्वायर हटाओगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, स्क्वायर कर दूंगा तो ये बन जाएगा 16, तो 16 इज इक्वल टू 13 प्लस 12 cos थीटा, तो यहां से दिख रहा होगा 3 इज इक्वल टू 12 cos थीटा, और cos थीटा इज इक्वल टू आ गया 1/4, cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, ये आंसर आएगा। क्या पॉइंट समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते, ये करें। हाँ जी जल्दी करो, इधर देखो, टू वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 4 न्यूटन एंड 6 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री फाइंड। ठीक है, तो क्या कह रहा है, दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड कितने कितने 4 न्यूटन और 6 न्यूटन, मतलब उनकी लंबाई दे रखी और उन दोनों के बीच में एंगल भी 60 दे रखा है। तो ये देखो एक वेक्टर बना दिया ये, ठीक है, दूसरा वेक्टर बना दिया ये, सॉरी दूसरा वेक्टर बना दिया ये, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है 4, इसका मैग्नीट्यूड मुझे दे रखा है 6, और दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल दे रखा है 60। ठीक है, अब मैंने जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने टेल टू टेल जोड़ा, इसका मतलब दिमाग में पहले लेके चल रहा हूं कि मैं पैरेललोग्राम रूल से सॉल्व करूंगा, क्योंकि ट्रायंगल रूल में तो अगर सॉल्व करना होता तो वो हेड टू टेल जोड़ता। ठीक है, अब पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दो, पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो ये यहां से यहां ले गया, ये यहां से यहां ले गया, तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट इधर से इधर आ गया ये। ठीक, अब पहला पार्ट पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड तो अभी डायरेक्ट रटे हैं अपन। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। जल्दी बताएं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 16 प्लस बी स्क्वायर 36 प्लस 2ab 24 इंटू cos थीटा cos 60, cos 60 होता है हाफ और ये 2 गया। ठीक है, 36 प्लस 24 हो गया ये 60, हाँ 60 प्लस 16 तो ये अंडर रूट 76 आ गया। ये कितना आ गया, अंडर रूट 76। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। पहला पार्ट तो ये पूछा। दूसरा पार्ट क्या पूछ रहा है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 4 न्यूटन। रिजल्टेंट एंड 4 न्यूटन के बीच में एंगल, मतलब ये एंगल पूछ रहा है, ये एंगल पूछ रहा है। ये एंगल अभी अपन ने देखा है, ये एंगल मान लिया अल्फा, तो टेन अल्फा अभी निकाला था। टेन अल्फा कैसे निकालते थे, टेन अल्फा निकालते थे, जिसके बीच में एंगल निकालना है वो वैसा का वैसा पटक दो, और जो दूसरे वाला होता है उसका ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, तो 6 साइन 60 और नीचे 6 कॉस 60। ये समझ में आया क्या? ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा, साइन 60 हो गया √3/2, 2 से 6 गया तो ये बन गया 3, तो 3√3 ऊपर आया, नीचे 4 प्लस कॉस 60 इज हाफ, तो ये बन गया 3, तो ये हो गया 3√3/7। ये टेन अल्फा आ गया। अल्फा निकालना होगा तो टेन इनवर्स वो। अरे ये समझ में आया? दूसरा पार्ट पूछ रहा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड 6 न्यूटन, मतलब ये वाला एंगल, ये बीटा, तो या तो 60 माइनस ये कर दूं, क्या ये समझ में आया? अरे बीटा या तो ये लिख सकता हूं, बीटा क्या लिख सकता हूं, π/3, 60 मतलब π/3। ठीक है, तो 60 माइनस ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा, अल्फा, टेन इनवर्स 3√3/7। ये समझ में आया? या फिर डायरेक्ट अगर मुझे 10 के टर्म में निकालना होगा तो बीटा, 10 बीटा क्या लिखूंगा, जल्दी बताओ, 10 बीटा, 10 बीटा क्या लिखूंगा, देखो 10 बीटा, बीटा किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और 6 के, तो 6 वैसा का वैसा। ठीक है, और बचा हुआ जो 4 है, 4 का ऊपर साइन थीटा नीचे कॉस थीटा, तो 4 साइन 60 और नीचे 4 कॉस 60। ये आंसर आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये करो, जल्दी करो, ओरल है, जल्दी करो फटाफट से। छापने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा, तुम क्वेश्चन करो दमादम दमादम, जल्दी जल्दी। हो गया होगा, ओरल सवाल है तो
कॉपी में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। इधर देखें, कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताओ, ठीक है। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बताना है तो देखो दोनों मेथड से देख लो। पहले ट्रायंगल रूल, ट्रायंगल रूल क्या कहता था, ट्रायंगल रूल क्या कहता था जल्दी बताओ, हेड टू टेल, तो हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। ट्रायंगल रूल क्या होता था, ट्रायंगल रूल होता था हेड टू टेल, और जो रिजल्टेंट होता था वो किधर से किधर, टेल से हेड, तो मतलब रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसा आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो ऐसा आएगा। अब ये लंबाई पूछी मुझसे, अब देखना ये लंबाई कैसे निकालोगे, इधर देखो ये एंगल 60 है, ये एंगल क्या है 60। अब सुनना, इस एंगल के अपोजिट साइड कितनी है 5, इस एंगल के अपोजिट साइड कितनी है 5, तो अगर अपोजिट साइड सेम है इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। ये समझ में आ रहा, टोटल कितना होना है 180, 60 ये चला गया, ये दोनों बचे कितने 120, दोनों बराबर होने तो ये कितने कितने होंगे 60 60। क्या ये समझ में आया, और ये 60 60 हो गए तो इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया इसका मतलब ये 5 है ये 5 है, तो ये भी कितना होगा 5, तो रिजल्टेंट 5 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया, ठीक है। तो ये तो ट्रायंगल रूल से देख लिया। पैरेललोग्राम रूल से देखना है तो पैरेललोग्राम रूल में क्या करते थे, दोनों वेक्टर जिनको अपन को रिजल्टेंट निकालना है टेल टू टेल कनेक्ट करो। ये एक ऐसे है और दूसरे वाले को भी टेल टू टेल कनेक्ट करना। देखो इसको खिसका के ऐसे पैरेलल ऐसे ले तो टेल टू टेल कनेक्ट हो जाएगा, ये ऐसे खिसका के लिया है। क्या पॉइंट समझ में आया, ठीक है। अब ये एंगल कितना बन रहा है, देखो दोनों के बीच में एंगल, ये एंगल तुम्हारा 60 है, ये दिया हुआ देखो ये 60 दिया तो ये भी 60 होगा, तो ये कितना हो गया 120, ये 5 ये 5। अभी डायरेक्ट रिजल्ट हम पढ़े थे कि दो वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हो और रिजल्टेंट सॉरी दोनों के बीच का एंगल 120 हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाता था। तो यानी ये 5 है एंगल 120 है तो रिजल्टेंट भी 5 ही आ जाएगा। क्या बोला, समझ में आया। और आएगा किधर वो पता है कि मैं ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करूंगा ऐसे, पैरेललोग्राम ऐसे कंप्लीट करूंगा तो इधर से इधर आ जाएगा। क्या समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे देखो, ये करो। अच्छा इधर देखें, आ जाओ इधर देखो, फाइंड, ये पढ़ो पहले, ये क्या लिखा है, ए वेक्टर में 2b वेक्टर जोड़ा उसका मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर में क्या जोड़ रहे हैं 2b। अच्छा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया 4, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया 2। अब सुनना एक मिनट, इधर देखो कोई घोटने की कुछ आवश्यकता नहीं है। इधर देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मतलब क्या, बी वेक्टर की लंबाई 2 है। बी वेक्टर की लंबाई कितनी है 2, तो 2b वेक्टर की लंबाई कितनी होगी 4। 2b मतलब ये b का 2 गुना है। अरे 2b का मतलब क्या हुआ, वो b जो है उसका 2 गुना, b खुद कितना है 2, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 4, इसका मैग्नीट्यूड हो गया 4। अरे इधर देखें, ये b वेक्टर है, इससे इजी तो क्या करके बताऊं, ये b वेक्टर है तो 2b का मतलब 2b वेक्टर का मतलब क्या हो गया, 2b मतलब इसका 2 गुना, इसका 2 गुना मतलब ये आ जाएगा सिंपली, ये b वेक्टर है तो 2b ये 2b हो गया, खत्म। b वेक्टर और 2b वेक्टर में एक ही डिफरेंस है कि इसकी लंबाई से इसकी लंबाई 2 गुना है, बाकी कुछ फर्क आया ही नहीं है। ये b ये 2b, 3b करना होगा तो 3 गुना, ठीक है। माइनस 2b करना होगा तो माइनस 2b, ये 2b है तो माइनस 2b मतलब ऐसा उल्टा, 2 गुना है और डायरेक्शन उल्टी, 2 गुना और डायरेक्शन क्या है उल्टी, ठीक है। अब यहां पे देखो इधर, तो इन दो वेक्टर का सुनो, इन दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ, अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसका मैग्नीट्यूड 2b का स्क्वायर, यही तो होगा, प्लस 2a b cos थीटा, cos थीटा। क्या ये समझ में आया,
ये चाहिए मुझे, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ए का मैग्नीट्यूड 4, तो ये बन जाएगा 16 प्लस 2b 4, 4 का स्क्वायर फिर से 16 प्लस 2ab, a इज 4, b इज 2b इज 4 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब ये थीटा किस किस के बीच का एंगल, कौन कौन से दोनों, a और 2b, a और 2b, पर b और 2b तो क्या है, b और 2b तो क्या होंगे, सेम पैरेलल ही होंगे। तो जो a और b के बीच में एंगल होगा, सुनना, जो a और b के बीच में एंगल होगा वही a और 2b के बीच में होगा। एंगल थोड़ी ना चेंज होगा, अरे b इधर है 2b भी तो इधर ही होगा। a ऐसे है तो a का जितना b से एंगल है वही a का 2b से एंगल होगा। यहां पे a cos थीटा, थीटा मेरे को कितना दे रखा है 60, ठीक है, तो cos 60 हाफ मतलब ये गया, तो 16 16 16, तो √3 16, नहीं 4√3, क्या ये आ जाएगा, अरे 16 बाहर ले आओगे तो 4 आ गया और 1 1 1 3 बन जाएगा, क्या ये पल्ले पड़ा, ठीक है। अगले पे चलो, ये करें, बताओ चुन्नू मुन्नू, इतना इजी सा है, जल्दी करो ना फटाफट। देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p वेक्टर एंड q वेक्टर इज 60 डिग्री, दो वेक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इन वेक्टर्स का √7q दे रखा है, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट होगा अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जो जो वैल्यू दी है रखते जाओ। रिजल्टेंट कितना दिया है, √7q इज इक्वल टू पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, p वेक्टर का मैग्नीट्यूड p मान लिया तो p² प्लस दूसरा वेक्टर q है तो उसका मैग्नीट्यूड q मान लिया तो q² प्लस 2p इंटू q इंटू कॉस थीटा, दोनों के बीच में एंगल कितना है 60, तो कॉस 60 हो जाएगा। ये गया, कॉस 60 हाफ होता तो गया, ठीक है। अब यहां देखो, यहां पे भी रूट में कुछ कुछ है, यहां रूट में कुछ कुछ है, रूट हटा देता हूं, रूट हटाऊंगा तो ये बन जाएगा 7q² इज इक्वल टू p² प्लस q² प्लस 2pq, सॉरी pq, 2pq नहीं, 2 तो गायब हो गया, pq, ठीक। अब ये q² इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा 6q² इज इक्वल टू p² प्लस pq, ठीक है। मुझे क्या चाहिए p/q, मुझे क्या चाहिए p/q। अब सुनो p/q चाहिए तो p/q हर जगह p/q क्रिएट कर दो, ठीक है। p/q क्रिएट करने के लिए देखो यहां पे इस टर्म को p/q बनाना है, क्या बनाना है p/q, इसको भी p/q बनाना है, इसको भी p/q बनाना है, तो मैं पूरी इक्वेशन को q² से डिवाइड कर दे रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी दिखेगा, देखना। जैसे q² से डिवाइड करूंगा ये बन गया 6, जैसे ही q² से डिवाइड करूंगा ये बन गया p/q का स्क्वायर, ये क्या बन गया p/q का स्क्वायर। q² से डिवाइड करूंगा तो ये q उड़ गया तो ये बन गया p/q। तो पूरी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो गई, पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। देखो p/q का स्क्वायर प्लस p/q इज इक्वल टू 6, क्या ये समझ में आया, ठीक है। अब डायरेक्टली ये दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है कुछ y² प्लस y इज इक्वल टू 6, ये y निकालना है। अरे p/q को क्या मान लिया मैंने y, p/q को y मान लिया तो बन गया y² प्लस y इज इक्वल टू 6। तो डायरेक्टली देख के ही पता पड़ रहा होगा यहां से, देखो ये सॉल्व करोगे, ये कितना आ जाना चाहिए, देखो जल्दी बताओ कितना आएगा। इधर 6 ले आओ तो ये बन जाएगा y² प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया हूं, जल्दी बताओ। y² प्लस 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y कॉमन ले लिया, y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लिया, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से दिख रहा होगा y की वैल्यू एक तो आ गई -3, y की वैल्यू कितनी आ गई -3, और एक y की वैल्यू आ गई 2। क्या समझ में आया,
ठीक है। अच्छा, इसमें से आंसर कौन सा होगा, इधर सुनो। क्या P बाई क्यू, ये P तो क्या है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो सकता है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब लंबाई, लंबाई नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं, P भी नेगेटिव नहीं हो सकता, Q भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। और आंसर नेगेटिव नहीं आएगा इसका मतलब ये कभी नहीं पॉसिबल है। आंसर जो आएगा वो सिर्फ 2 ही आएगा। आंसर सिर्फ क्या आएगा? 2। ठीक है। और नेगेटिव क्यों नहीं पॉसिबल है मैं बता दिया हूं, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव होते ही नहीं है। क्या समझ में आया? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलो। ये करो। अब इसके बाद 3-4 क्वेश्चन जो है वो अच्छे क्वेश्चन है, जल्दी से करो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा एक लाइन में। डायग्राम बनाते हैं, क्वेश्चन एक लाइन में सोल्व हो जाएगा। पूरा सोल्व नहीं हो तो कुछ तो कॉपी में कुछ तो गुचड़ पुचड़ करो। हाँ करो, कोई दिक्कत नहीं। इधर उधर एक बार बनाओगे, 2 बार बनाओगे, 5 बार बनाओगे, सही बनेगा लास्ट में जाके। मैंने बोला डायग्राम बनाओ, फॉर्मूला नहीं लगेगा, लगाएंगे नहीं अपन फॉर्मूला। फॉर्मूले से भी सॉल्व होगा पर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। पहले डायग्राम बनाओ, देखो, और फिर क्या पूछा है वो देखो, हो जाएगा क्वेश्चन इतने में सॉल्व। रियलिस्टिक डायग्राम बनाए, ये 90 डिग्री कैसे होगा? सोच, ये एंगल 90 डिग्री हो सकता है? हाँ हाँ वो हो सकता है। हाँ अब डायग्राम सही बना है, अब हो भी जाएगा सोल्व, थोड़ा सा दिमाग लगा बस हो जाएगा। देखो पूरा खेल जो है वो डायग्राम का है सिर्फ। इधर देखें, ये क्वेश्चन क्या कह रहा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर्स। ठीक है, नॉन जीरो मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है। ठीक है, हैविंग सच दैट, ये चीज क्या लिखी है इसका मतलब समझो, कि ए वेक्टर की लंबाई बी वेक्टर की लंबाई से कम है, मतलब ए छोटा और बी बड़ा, बस इतना ही दिखा रखा है ये चीज। तो द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 20। इसका मतलब ए वेक्टर में बी वेक्टर जोड़ दूंगा तो एक नया वेक्टर आएगा, उस वेक्टर की लंबाई मुझे 20 दे रखी। एंड एक्ट्स एट राइट एंगल टू द वेक्टर ए। कह रहा है रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है। रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर के क्या है, परपेंडिकुलर। अब बस इतना जो लिखा है ना, इसका डायग्राम बनाते हैं एक बार। देखो मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये ए वेक्टर है और ए वेक्टर बी वेक्टर से छोटा है, तो बी वेक्टर बनाऊंगा, किधर भी बन सकता है, नहीं पता अभी तक। ठीक है, ये ए वेक्टर है। मैं क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर रहा हूं वो सीखो, तुमने भी क्वेश्चन वही पढ़ा है, मैंने भी वही पढ़ा है। इधर सुनो, ये ए वेक्टर है, ठीक है, बी वेक्टर किधर भी हो सकता है। अभी बी वेक्टर के बारे में सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है अभी तक, क्या कि बी वेक्टर जो है बड़ा है ए से। बड़ा तो इधर भी हो सकता है, 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 इधर भी। पर उसने एक इंफॉर्मेशन बीच में दे दी है कि रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री पे है ए से। इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टेंट या तो ऊपर इधर बना दूं या नीचे बना दूं। क्या ये समझ में आया? किधर बोला नहीं है कि किधर बन रहा है, तो मैंने क्या करा, ये रिजल्टेंट बना दिया। और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, 20। ये लंबाई 20 है, ये लंबाई कितनी है, 20। अब सुनो एक मिनट, ये ए वेक्टर है, ये रिजल्टेंट है, बी वेक्टर किधर होना चाहिए, अंडरस्टूड है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ए में बी जोड़ू तो रिजल्टेंट इधर आए। ट्राइंगल रूल पढ़े, देखना, ये ए है, बी ऐसा होना पड़ेगा तभी रिजल्टेंट ऐसा आएगा। क्या ये समझ में आ रहा? ट्राइंगल रूल में यही तो पढ़े हैं कि भाई ए और बी को मैं हेड टू टेल ज्वाइन करूं तो रिजल्टेंट टेल से हेड होगा, तो यानी ये बी वेक्टर होना चाहिए। ये आगे लिखे होने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ इतना लिख दिया तो भी ये बी वेक्टर ही आएगा, यही आएगा। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ठीक है, आगे क्या बोल रहा,
एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज 150। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है 150, इसका मतलब कौन सा एंगल 150 यहां पे देखना, ए वेक्टर तो ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, तो ए वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करा, हेड टू टेल ज्वाइन करा, तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल जो है, ये एंगल उसने दिया 150। ये एंगल कितना दिया है 150, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, बोलो भाई 30। ये एंगल कितना होगा 30। आगे क्या पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, मतलब ये लंबाई और ये लंबाई, दो लंबाई पूछ रहा है। अब ये ट्राइंगल है सीधा देखो, ठीक है, सिंपल एक ट्राइंगल है, देखना ये ट्राइंगल, ये चीज दे रखी 20, ये साइड दे रखी, ये एंगल दे रखा 30, ये पूछा है और ये पूछा है। अब इस ट्राइंगल में, इधर सुनो, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस बता दो मेरे को जल्दी से, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। एंगल के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर है। 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, मतलब ये चीज हाइपोटेनस है और ये चीज बेस है। तो मुझे क्या क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है और मुझे हाइपोटेनस निकालनी है, परपेंडिकुलर पता है, ठीक है। तो tan थीटा यूज करो, tan थीटा tan 30 इज इक्वल टू, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 20 बाय बेस ए, क्या ए आ गया, tan 30 कितना 1/√3, √3 उधर गया, ए इधर आया, अरे ये समझ में आ रहा, ये कितना आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 20√3, ये आ गया, इतना ही है। अरे ये समझ में आया। अगला ये पूछा है, मतलब हाइपोटेनियस पूछिए, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पूछिए, साइन थीटा, अरे यही लगाओगे, साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर कितना है 20, परपेंडिकुलर कितना है 20, हाइपोटेनस पूछिए, तो परपेंडिकुलर 20 बटे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बी है, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा, साइन 30 हाफ होता है, हाफ मतलब ये 2 नीचे तो इधर गया तो 40, तो b इज इक्वल टू 40 आ गया, b इज इक्वल टू कितना आ गया 40, ये आंसर है। क्या ये समझ में आया, क्वेश्चन में कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल डायग्राम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। घर जाके घूरना, इसको थोड़ा सा दोबारा सॉल्व करना, एक बार क्वेश्चन फिर से सिमिलर ऐसा का ऐसा सेम क्वेश्चन ये करो। क्या डायग्राम तो सेम ही बना है, डायग्राम जो है वो तो सेम ही बना है, उसने सेम ही क्वेश्चन दिया है। इधर सुनो, बोल रहा है दो वेक्टर, अरे यार ये तुमसे नहीं हो रहा, मतलब तुम घर जाके दोबारा देखना भाई इसको, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर सच दैट देयर मैग्नीट्यूड आर इन द रेशो, ये दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का रेशो दे दिया, इसका मतलब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशो मुझे √3/√2 दिया हुआ है, ये चीज दी है, ठीक। अच्छा, इफ द रिजल्टेंट एक्ट्स एट राइट एंगल टू द वेक्टर ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, कह रहा है कि एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उससे रिजल्टेंट 90 डिग्री पे, तो यही सेम पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो यही बोला था कि रिजल्टेंट जो है वो ए से 90 बना रहा है और ए छोटा था, तो सेम ही क्वेश्चन है, ये भी कह रहा है कि रिजल्टेंट जो है, इधर देखें, रिजल्टेंट जो है वो छोटे वाले से, मान लो एक वेक्टर ये है ए वेक्टर, इससे रिजल्टेंट 90 बना रहा है, रिजल्टेंट 90 बना रहा है, ये रिजल्टेंट है, और ट्राइंगल रूल से देखो ये रिजल्टेंट आना है तो गारंटेड बी ऐसा होना पड़ेगा, ठीक है, बी ऐसा होना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है, ये एंगल 90 होना है तो। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, आप सुनो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या होगा, ये होगा क्या, दो वेक्टर के बीच में एंगल ये होगा क्या, नहीं, दो वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, उनको टेल टू टेल ज्वाइन करो, टेल टू टेल ज्वाइन करोगे तो ये इधर खिसकाओ, ये एंगल होगा ए और बी के बीच में, ये पूछा उसने, ना कि ये, ठीक है। अब ये कैसे निकालोगे, इधर सुनो, ये
ये एंगल मान लिया थीटा, ठीक है। तो थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकालोगे? देखो ये बाय ये पता है मुझे, तो थीटा क्या पॉजिटिव हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस का रेशो मुझे पता है। किसका रेशो पता है? बेस और हाइपोटेनस का। बेस और हाइपोटेनस का रेशो पता है, तो आंसर कितना आ जाएगा? देखो कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या लिखूंगा? कॉस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेनस, बेस बटे हाइपोटेनस। बेस और हाइपोटेनस का रेशो कितना है? √3/√2। ये थोड़ा सा गलती हो गई है शायद मेरे से, वो √2 नहीं होना चाहिए, ये 2 ही होना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग एरर है, ये √2 नहीं होगा, √2 ये। क्यों ऐसा? क्यों सर, कैसे पता पड़ रहा है? इधर देखो, कॉस थीटा हमेशा 1 से छोटा होना चाहिए। कॉस थीटा हमेशा क्या? 1 से छोटा या 1 से बड़ा बन रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 है, √2 नहीं है, ये 2 है, ठीक है। अब ये कितना आ गया? cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसका मतलब थीटा कितना? अरे ये √3/2 कब बनता है? जब थीटा की वैल्यू 30 होती। थीटा की वैल्यू कितनी होती? 30। तो थीटा 30 आ गया, थीटा 30, ये 30, तो ये एंगल कितना? 150। ये एंगल कितना है? 150, ये आंसर। तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 150 डिग्री है, ना कि 30 ना 45, कुछ भी नहीं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? सिमिलर सेम पिछले वाले जैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी सी वहां पे वो टाइपिंग एरर है, ठीक। इसको करना, एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन होमवर्क है। फिर से सिंपल डायग्राम बनाना क्वेश्चन होमवर्क है, करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। ये क्वेश्चन होमवर्क है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है। और इससे आगे चलते हैं, ये कल पढ़ेंगे, चलो ठीक है। यहां तक हो गया। अब इनको छापना स्टार्ट करें। हाँ तो और क्या करोगे? क्या चाहता है तुम्हारी मंशा क्या है? हाँ प्रिंट, ये ब्लैक बैकग्राउंड में नहीं आएंगे। छापें इसको।